हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का व्याकरण का पाठ 13 पर्यायवाची। पर्यायवाची ये है। तो समान अर्थ बतलाने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर्यायवाची शब्द का डेफिनेशन बताया गया है कि समान अर्थ बतलाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थक शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आप विलोम शब्द जानते हैं, विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं और पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बतलाते हैं। जैसे आपके दो नाम होते हैं लेकिन आप व्यक्ति एक होते हैं, ऐसे ही कई शब्द होते हैं लेकिन सारे शब्दों का अर्थ जो होता है वो समान होता है। इस परिभाषा को समझाने के लिए दो उदाहरण दिया हुआ है, देखिए। यहाँ सूर्य का चित्र दिया हुआ है। सूर्य को हम और नामों से जानते हैं, रवि, सूरज, दिनकर, भानु, भास्कर, दिवाकर, आदित्य, आदित्यनाथ। यानी सूरज का समान अर्थ बतलाने वाला कई शब्द है। सूरज, रवि कहेंगे तो भी उसका अर्थ सूरज होगा, सूर्य होगा। दिनकर कहेंगे तो भी उसका अर्थ सूर्य होगा। भानु कहेंगे तो भी उसका अर्थ सूर्य ही होगा। भास्कर कहेंगे तो भी उसका अर्थ सूर्य होगा। दिवाकर कहेंगे तो भी उसका अर्थ सूर्य ही होगा। यानी जितने भी ये शब्द हैं जो मैंने लिखे हैं और जो यहाँ लिखा हुआ है, ये सारे शब्द समान अर्थ बताते हैं या समान अर्थ प्रकट करते हैं। तो ऐसे शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आग को ही और कई नामों से भी जानते हैं, जैसे अनल, अग्नि, पावक, दहक। ये सारे आग के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी समान अर्थ देते हैं। आग को कोई अनल भी कह सकता है, अग्नि भी कह सकता है, पावक भी कह सकता है, दहक भी कह सकता है। हम शब्द अलग अलग हैं लेकिन सारे शब्दों का अर्थ एक ही है, आग। तो ऐसे शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस उदाहरण के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। यानी एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वो जो शब्द हैं वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सारे शब्द अलग अलग होंगे लेकिन सारे शब्दों का जो अर्थ होगा वो एक समान होगा। ऐसे शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ आपको पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और उसको आपको याद भी करना है और समझना भी है। 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये सारे पर्यायवाची शब्दों को आपको पढ़ना है। यहाँ शब्द है और उसके पर्यायवाची शब्द है, यानी इन शब्दों को और किन नामों से हम जानते हैं वो दिया हुआ है। पहला है कपड़ा, वस्त्र, चीर। कपड़ा को ही हम वस्त्र और चीर भी कहते हैं। अंबर, ये जो शब्द है वो डाउट वाला है। अंबर का अर्थ आकाश होता है, इसलिए मैं इसे क्लियर आपको नहीं बता रही हूँ। तो कपड़ा शब्द जो है उसका पर्यायवाची शब्द यहाँ दिया है वस्त्र, चीर। वस्त्र, चीर। इंद्र, यहाँ भगवान इंद्र का नाम दिया हुआ है। इंद्र भगवान को हम और कई नामों से जानते हैं, उनके पर्यायवाची शब्द और भी हैं। सुरेश, सूरराज, देवराज। सुरेंद्र कहते हैं उन्हें, सुरेंद्र भी कहते हैं, सुरेश भी कहते हैं, सूरराज भी कहते हैं, देवराज भी कहते हैं। सुरेश, सूरराज, देवराज। तो इस तरह से ये भगवान इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद देखिए पाठशाला। जो पाठशाला शब्द है उसको हम कई और नाम से जानते हैं। पाठशाला को इंग्लिश में हम स्कूल कहते हैं, तो स्कूल को भी कई नामों से जानते हैं। स्कूल के भी कई पर्यायवाची शब्द हैं। विद्यालय कहेंगे तो भी उसका मतलब होगा पाठशाला। स्कूल तो आपको पता ही है, पाठशाला उसका मतलब होता है गुरुकुल। जो पहले बोलते थे, पहले ज़माने में हम पाठशाला को गुरुकुल बोलते थे, और ये पाठशाला ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है पाठशाला। तो इस तरह से ये जो पाठशाला है उसके भी कई पर्यायवाची शब्द हैं। अतिथि, गेस्ट, तो अतिथि के भी कई नाम हैं या पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम अतिथि को ही मेहमान भी कहते हैं, अभ्यागत भी कहते हैं, आगंतुक भी कहते हैं। तो ये तीनों शब्द अतिथि के पर्यायवाची शब्द है, यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं। मेहमान कहेंगे तो भी उसका अर्थ होगा गेस्ट, अभ्यागत कहेंगे तो भी उसका अर्थ होगा गेस्ट, और आगंतुक कहेंगे तो भी उसका अर्थ होगा गेस्ट अर्थात अतिथि। उसके बाद मीन, मीन
इसको आप फिश कहते हैं इंग्लिश में। तो मछली जो है, मीन जो है, उसके भी कई पर्यायवाची शब्द है। जैसे यहाँ मछली, पहला सफरी, मत्स्य। तो मीन को या मछली को ही हम मीन भी कहते हैं, सफरी भी कहते हैं, मत्स्य भी कहते हैं। उसके बाद देखिए रात, नाइट। रात के भी कई नाम हैं या पर्यायवाची शब्द है। रात को ही हम निशा भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं और रात्रि भी कहते हैं। तो रात के 3 यहाँ पर्यायवाची शब्द दिए हैं, निशा, रजनी, रात्रि। तीनों शब्दों का अर्थ होता है रात। पति, हस्बैंड, इसके भी कई पर्यायवाची शब्द हैं। पहला है स्वामी, परमेश्वर, साजन। तो ये सारे पति शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद है मेघ, मेघ, इसके भी कई पर्यायवाची शब्द हैं। मेघ को ही हम घन कहते हैं, बादल कहते हैं, जलधर भी कहते हैं। यानी बादल जो शब्द है उसको हम और कई नामों से जानते हैं, उसे ही हम मेघ कहते हैं, घन कहते हैं, जलधर भी कहते हैं। सरस्वती, जिसकी हम पूजा करते हैं, माँ सरस्वती, उनको भी हम कई नामों से जानते हैं। यहाँ भारती, वाणी, शारदा। तो ये जो भारती, वाणी, शारदा, ये तीनों शब्द का अर्थ होता है माँ सरस्वती। तो ये जो माँ सरस्वती के यहाँ 3 पर्यायवाची शब्द हैं, भारती, वाणी, शारदा। बाग शब्द है, बाग के भी पर्यायवाची शब्द 3 दिया हुआ है। बाग को ही हम बगीचा भी कहते हैं, उपवन भी कहते हैं और बगिया भी कहते हैं। तो 3 पर्यायवाची शब्द है पार्क के, बगीचा, उपवन, बगिया। मोर, मोर शब्द को ही हम कई नामों से भी जानते हैं, सारंग, केकी, मयूर। पिकॉक को ही हम सारंग भी कहते हैं, पिकॉक को हम केकी भी कहते हैं और पिकॉक को ही हम मयूर कहते हैं। यानी मोर का यहाँ 3 पर्यायवाची है, सारंग, केकी, मयूर। उसके बाद है पत्ता, पत्ता शब्द के भी यहाँ 3 पर्यायवाची दिया है, पल्लव, पर्ण, पत्र। तो पल्लव कह दीजिए, पर्ण कहिए, पत्र कहिए, तीनों शब्दों का अर्थ होता है पत्ता। उसके बाद है सेना, सेना, सेना के भी यहाँ 3 पर्यायवाची दिया है। सेना को हम अरी भी कहते हैं, दल भी कहते हैं और फौज भी कहते हैं। अरी, दल, फौज। तो ये तीनों शब्द सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद देखिए यहाँ माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी को के भी कई पर्यायवाची शब्द हैं। पहला है कमला, इंदिरा, रमा। तो लक्ष्मी के 3 पर्यायवाची दिया है यहाँ, कमला, इंदिरा, रमा। मनुष्य, ये मनुष्य शब्द है, इसके भी 3 पर्यायवाची शब्द दिए हैं, मानव, नर, आदमी। तो मानव कहेंगे तो भी उसका अर्थ मनुष्य होगा, नर कहेंगे तो भी उसका अर्थ मनुष्य होगा और आदमी कहेंगे तो भी उसका अर्थ मनुष्य ही होगा। उसके बाद है स्त्री, स्त्री के भी 3 पर्यायवाची शब्द हैं। पहला है नारी, दूसरा है महिला और तीसरा है औरत। तो स्त्री के भी 3 पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए हुए हैं, नारी, महिला, औरत। जल, यहाँ जल के भी 3 पर्यायवाची दिया हुआ है, नीर, पानी, वारी। नीर, पानी, वारी, तोय, अम्बुज, ये सारे शब्द जल के पर्यायवाची हैं। शोभा, ये शब्द है, इसके भी 3 पर्यायवाची दिया है। पहला है श्री, दमक, आभा। शोभा को ही हम श्री भी कहते हैं, दमक भी कहते हैं और आभा भी कहते हैं। यहाँ चतुर शब्द है, चतुर शब्द के भी यहाँ 3 पर्यायवाची शब्द दिए हैं, होशियार, निपुण, 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 योग्य। होशियार, निपुण, योग्य, चतुर के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है सागर, सागर के भी 3 यहाँ पर्यायवाची शब्द दिए हैं, जलधि, निरधि, वरिधि। सागर के 3 पर्यायवाची शब्द हैं, जलधि कहिए तो भी उसका अर्थ सागर होगा,
निरधि कहिए तो भी उसका अर्थ सागर होगा, और वारिधि कहिए उसका अर्थ भी सागर ही होगा। वर्षा, वर्षा के भी 3 पर्यायवाची शब्द हैं, बरसात, बारिश, मेह। बरसात, बारिश, मेह, ये 3 शब्द वर्षा के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद है ईश्वर। ईश्वर को ही हम प्रभु कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं। ईश्वर के 3 ये पर्यायवाची शब्द दिए हैं, प्रभु, भगवान, परमात्मा। शाम, शाम के भी यहाँ 3 पर्यायवाची शब्द दिए हैं। साय कहिए तो भी उसका अर्थ होगा शाम, संध्या कहिए तो भी उसका अर्थ होगा शाम, और सांझ कहिए तो भी उसका अर्थ होगा शाम। चंद्रमा, चंद्रमा जो है उसके भी यहाँ 3 पर्यायवाची दिए हैं, चांद कहिए, शशि कहिए या फिर राकेश कहिए। चांद, शशि, राकेश, इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है चंद्रमा। इच्छा, इच्छा शब्द के भी 3 पर्यायवाची दिया है। पहला है चाह, दूसरा है कामना, तीसरा है मनोरथ। चाह, कामना, मनोरथ, ये तीनों शब्दों का अर्थ होता है इच्छा। उसके बाद है बालक। बालक शब्द के भी 3 पर्यायवाची है यहाँ, बच्चा, लड़का, शिशु। 3 पर्यायवाची, बच्चा, लड़का, शिशु, ये बालक शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्वत, पर्वत के 3 पर्यायवाची दिए हुए हैं, नग, पहाड़, गिरी। पर्वत को ही हम नग भी कहते हैं, पहाड़ भी कहते हैं और गिरी भी कहते हैं। फिर से आदमी वाला पर्यायवाची दिया हुआ है। मनुष्य शब्द का यहाँ 3 पर्यायवाची है, इंसान, आदमी, मानव। पक्षी, पक्षी के भी 3 पर्यायवाची है, खग, पक्षी, विहग, तो ये तीनों पर्यायवाची पक्षी के हैं। उसके बाद है अश्व। अश्व के भी 3 पर्यायवाची हैं। अश्व को ही हम घोड़ा कहते हैं, है भी कहते हैं और घोटक भी कहते हैं। अश्व को घोड़ा, है, घोटक भी कहते हैं। ये तीनों शब्दों का अर्थ होगा अश्व अर्थात घोड़ा। उसके बाद है आँख। आँख के भी 3 यहाँ पर्यायवाची दिए हैं। आँख को ही हम नेत्र कहते हैं, नयन भी कहते हैं, लोचन भी कह सकते हैं, चक्षु भी कहते हैं। तो इन तीनों शब्दों का अर्थ होगा आँख। उसके बाद है पेड़। पेड़ शब्द के भी यहाँ 4 पर्यायवाची दिए हैं। पहला है वृक्ष, दूसरा है तरु, तीसरा है विटप, चौथा है तरुअर। तो वृक्ष कहिए तो भी उसका अर्थ पेड़ होगा, तरु कहिए तो भी उसका अर्थ पेड़ होगा, विटप कहिए तो भी उसका अर्थ पेड़ ही होगा, और तरुअर कहिए तो भी उसका अर्थ पेड़ ही होगा। उसके बाद है शेर। शेर शब्द का यहाँ 3 पर्यायवाची दिया है, सिंह, केसरी, वनराज। शेर को, शेर जो शब्द है उसके 3 पर्यायवाची शब्द हैं, सिंह, केसरी और वनराज। मित्र, इसके भी 3 पर्यायवाची दिए हैं। मित्र को ही हम दोस्त कहते हैं, सखा कहते हैं, साथी कहते हैं। यहाँ ये रॉन्ग दिया है, इसमें ये जो ये दिया है वो नहीं होना चाहिए। फूल। फूल शब्द के भी यहाँ 3 पर्यायवाची दिए हुए हैं, पुष्प, कुसुम, सुमन। फूल को ही हम पुष्प कहते हैं, फूल को ही हम कुसुम कहते हैं और फूल को ही हम सुमन भी कहते हैं। बिजली। बिजली शब्द के भी यहाँ 3 पर्यायवाची दिए हैं, विद्युत, चपला, दामिनी। बिजली को ही विद्युत, चपला या दामिनी भी कहते हैं। भगवान शिव के यहाँ 3 पर्यायवाची दिए हैं, शंकर, शंभु, त्रिलोचन। शंकर, शंभु, त्रिलोचन, ये तीनों शब्द का अर्थ होता है भगवान महादेव या फिर शिव। उसके बाद देखिए मुनि। मुनि शब्द के भी 3 पर्यायवाची हैं, सन्यासी, संत, साधु, महात्मा। मुनि शब्द के यहाँ 4 पर्यायवाची शब्द दिए हैं, सन्यासी, संत, साधु और महात्मा। पंडित, इसके भी 3 पर्यायवाची शब्द दिए हैं, विद्वान, धीर, मनीषी। विद्वान, धीर, मनीषी, ये तीनों शब्द का अर्थ होता है पंडित। तो पंडित शब्द के यहाँ 3 पर्यायवाची हैं। गृह।
गृह के भी 3 पर्यायवाची शब्द दिए हैं। गृह को हम घर भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं, आवास भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं, आलय भी कहते हैं। तो कई गृह शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरह से ये कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं जो आपको लर्न करने होंगे, क्योंकि इसी में से आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि किस शब्द का क्या पर्यायवाची है। तो आपको सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्द ज्ञात होने चाहिए कि जितने शब्द बुक में दिए हैं उनके पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं। तो ये आप याद करेंगे। उसके बाद देखिए अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला अभ्यास कार्य देखिए, दिए गए चित्रों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ चित्र दिए हैं, उसके 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पहला चित्र है कमल का फूल। कमल के फूल को हम नीरज भी कहते हैं और पंकज भी कहते हैं। तो हमने 2 पर्यायवाची यहाँ लिख दिया, कमल का, नीरज, पंकज। आँख, आँख के भी 2 पर्यायवाची अभी हमने पढ़े थे। आँख को ही हम नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं। यहाँ गृह, यहाँ घर या गृह, इसका 2 पर्यायवाची सदन, भवन। ये 2 पर्यायवाची लिख दिया, गृह का, सदन, भवन। तो इस तरह से प्रश्न पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में देखिए, यहाँ प्रश्न है, सही पर्यायवाची के आगे शुद्ध और गलत के आगे अशुद्ध का निशान चिन्ह लगाइए। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, एक शब्द दिए हैं, उसके 3-3 विकल्प दिए हुए हैं। 2 विकल्प सही है और 1 विकल्प गलत है। तो जो सही विकल्प है उसके आगे टिक लगाना है और जो गलत विकल्प है उसके आगे क्रॉस लगाना है। पहला है देखिए, हवा शब्द है। तो हवा शब्द जो है, हवा शब्द जो है, इसका पहला पर्यायवाची दिया है यहाँ पवन, ये सही है। उसके बाद बरखा, ये गलत है, क्रॉस लगा देंगे। फिर वायु, वायु शब्द सही है। तो हवा के यहाँ 2 पर्यायवाची दिए हैं, पहला है पवन, दूसरा है वायु। दूसरा शब्द देखिए रात। रात के सामने पहला शब्द जो विकल्प के रूप में है वो है निशा, ये सही पर्यायवाची शब्द है। रात्रि, ये भी सही पर्यायवाची शब्द है, अभी हमने पढ़ा था। वासर, ये पर्यायवाची शब्द गलत है। वासर ये गलत है, क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या ग, शब्द है सुबह। सुबह के आगे पहला शब्द लिखा है खत, तो ये गलत है। ये पर्यायवाची शब्द, खत का पर्यायवाची, सुबह का पर्यायवाची खत शब्द नहीं होता है। उसके बाद है प्रातः, ये सही है, तो टिक लगा लेंगे। सवेरा, ये शब्द भी सही है, तो यहाँ भी टिक लगा लेंगे। तो सुबह का पर्यायवाची 2 यहाँ दिया है, प्रातः और सवेरा। उसके बाद घ क्वेश्चन, शब्द है पानी। तो पानी का पहला पर्यायवाची दिया है नीर, जो कि सही है, तो टिक लगा लेंगे। जल, ये भी सही है, टिक लगा लेंगे। शशि, ये शब्द गलत है, तो यहाँ हम क्रॉस लगा लेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3 यहाँ है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। यानी पर्यायवाची शब्द दिए हैं, उसके हमें 2-2 पर्यायवाची लिखना है। तो पहला देखिए, 1 बाय 1 देखते हैं इसको भी। पहला देखिए आकाश। आकाश के 2 पर्यायवाची, पहले मैंने लिखा आसमान, दूसरा है नभ। तो आसमान और नभ ये आकाश के पर्यायवाची हैं। दूसरा है कपड़ा, ख वाला है शब्द कपड़ा, उसका 2 पर्यायवाची में मैंने पहले लिखा है वस्त्र, दूसरा है चीर। वस्त्र कहेंगे तो भी उसका अर्थ होगा कपड़ा, चीर कहेंगे तो भी उसका अर्थ होगा कपड़ा। ईश्वर, तो ग वाला क्वेश्चन जो है उसमें शब्द दिया है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची पहले लिखें, यहाँ लिखा हुआ है प्रभु और दूसरा भगवान। परमात्मा भी लिख सकते हैं, प्रभु की जगह परमात्मा, भगवान। उसके बाद है घ प्रश्न, शब्द दिया है पेड़। तो पहला पर्यायवाची है विटप, दूसरा है तरु, इसके जगह हम वृक्ष और तरुवर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो गया। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से उस शब्द पर घेरा लगाइए जो उस समूह का पर्यायवाची नहीं है। तो जो यहाँ जो शब्द दिए हैं
जितने भी शब्द दिए हैं उसके 3 3 पर्यायवाची दिए हुए हैं। तो हमें उस शब्द पे सर्कल बनाना है जो शब्द सही पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए देखते हैं। दिन, ये शब्द है दिन। दिन का पहला पर्यायवाची दिया है दिवस, दूसरा है प्रकार, तीसरा है दीवा। तो दिन का 2 पर्यायवाची सही है, दिवस भी होता है और दीवा भी होता है, लेकिन प्रकार ये शब्द पर्यायवाची नहीं होता है। तो हमें प्रकार शब्द पे सर्कल बनाना होगा क्योंकि ये समूह में सही पर्यायवाची नहीं है। हमें सही पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसी पे सर्कल बनाना है। तो ये हो गया। उसके बाद है झंडा शब्द। यहाँ लिखा है झंडा, इसका 3 पर्यायवाची दिया हुआ है। पहला है ध्वज, तीसरा है ध्वजा, पहला है ध्वज, दूसरा है ध्वजा और तीसरा है पावस। तो ध्वज शब्द झंडा का पर्यायवाची है, ध्वजा शब्द भी झंडा का पर्यायवाची है, लेकिन पावस शब्द झंडा का पर्यायवाची नहीं है। तो पावस शब्द पे हम सर्कल करेंगे इस तरह से। उसके बाद दूध शब्द है, यहाँ दूध शब्द दिया है। तो पहला है दूध का, यहाँ पर्यायवाची है नीर, दूसरा है क्षीर और तीसरा है दुग्ध। तो यहाँ क्षीर और दुग्ध ये दूध का पर्यायवाची है, लेकिन नीर जल का पर्यायवाची है। तो यहाँ नीर शब्द पे हम सर्कल करेंगे इस तरह से। उसके बाद है अनल। अनल आग। तो अनल शब्द के आगे लिखा है अग्नि, दूसरा है पावक और तीसरा है वायु। तो अग्नि, अनल का पर्यायवाची अग्नि है, पावक है, लेकिन वायु नहीं है। तो वायु को के ऊपर हम वायु शब्द जो है उसके ऊपर सर्कल बना देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न होगा। फिर से एक बार देख ले हैं। दिन ये शब्द में हम प्रकार पे सर्कल करेंगे, झंडा शब्द के आगे हम पावस पे सर्कल करेंगे, दूध शब्द के आगे हम नीर शब्द पे गोला करेंगे और अनल शब्द के आगे हम वायु शब्द जो है उस पर सर्कल करेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका नोटबुक वर्क है। तो नोटबुक वर्क में हम पाठ 13 लिखेंगे। पाठ 13 पर्यायवाची शब्द नंबर डाल देंगे ऐसे। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न लिखेंगे हम, नोटबुक में ही सारा करना है आपको। प्रश्न क, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द का डेफिनेशन हमें लिखना है। तो बुक में दिया हुआ है, यहाँ भी मैंने लिखा है। एक ही शब्द के समान अर्थ देने वाले शब्दों को, एक ही शब्द के समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, या एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। इस तरह से ये लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2 ख, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी कुछ शब्द दिए हैं उसके हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला है प्रश्न, एक तरफ उत्तर, यानी एक तरफ शब्द दिया है, ये शब्द है, और यहाँ उसके पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ उसके पर्यायवाची शब्द लिखे हैं हमने। तो इस तरह से ये प्रश्न शुरू होता है। देखते हैं 1 बाय 1। यहाँ पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो मैंने यहाँ 4 पर्यायवाची शब्द लगभग लिखे हैं एक शब्द के। देखिए अपमान। अपमान शब्द का यहाँ 4 पर्यायवाची शब्द हैं, अवमान, अनादर, तिरस्कार, अवज्ञा। अपमान शब्द का यहाँ 4 पर्यायवाची मैंने लिखा है। पहला है अवमान, दूसरा है अनादर, तीसरा है तिरस्कार और चौथा है अवज्ञा। उसके बाद बाल, इसके भी 3 पर्यायवाची लिखा है मैंने, 4 पर्यायवाची लिखा है। कंच, केस, कुंतल, अलख। तो इस तरह से ये 4 शब्द बाल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद दूध, दूध के भी 4 पर्यायवाची है, दुग्ध, पेय, गोरस, क्षीर। दुग्ध, पेय, गोरस और क्षीर ये दूध के पर्यायवाची है। विद्वान, इसके भी 4 पर्यायवाची। पहला है सुधी, प्राज्ञ, मनीषी, पंडित। सुधी, प्राज्ञ, मनीषी, पंडित। उसके बाद है विद्वान। विद्वान शब्द हमने देख लिया। उसके बाद है अंधकार। अंधकार के भी 4 पर्यायवाची शब्द मैंने लिखा है। अंधकार को ही हम अंधेरा, तमस, तिमिर या कालिमा भी कहते हैं। अंधकार शब्द का 4 पर्यायवाची शब्द है। पहला है अंधेरा, दूसरा है तमस, तीसरा है तिमिर और चौथा है कालिमा। उसके बाद है सैनिक शब्द। सैनिक शब्द के भी 4 पर्यायवाची हैं। पहला है योद्धा,
दूसरा है शस्त्रधारी, तीसरा है रणकारी और चौथा है गढ़। उसके बाद माता, माता के भी 4 पर्यायवाची है, विधात्री, अंबिका, मातेश्वरी, जन्मदात्री। तो माता के 4 पर्यायवाची विधात्री, अंबिका, मातेश्वरी और जन्मदात्री। गणेश शब्द के भी 4 पर्यायवाची हैं। पहला है विनायक, गणपति, एकदंत, लंबोदर। तो यहाँ गणेश के 4 पर्यायवाची हैं। कान शब्द के भी यहाँ मैंने 4 पर्यायवाची लिखा है। पहला है श्रवण, श्रुति, स्रोत, श्रवणेन्द्रिय। कान के ये 4 पर्यायवाची हो गए। बस सागर शब्द का 4 पर्यायवाची समुद्र, रत्नाकर, सिंधु, जलधि। समुद्र, रत्नाकर, सिंधु, जलधि। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।